Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 18 of 10th class हिंदी वासंती विद्या की शोभा विनम्रता विद्या की शोभा विनम्रता. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 18 विद्या की शोभा विनम्रता का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन लघु उत्तरी प्रश्न. ठीक है, हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे. लघु उत्तरी का प्रश्न, फर्स्ट वाला प्रश्न, महाकवि माघ को किस बात का अभिमान था? महाकवि माघ को किस बात का अभिमान था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. महाकवि माघ को अपनी विद्वता का अभिमान था. विद्वता का अभिमान था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, धन और जीवन को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है? धन और जीवन को क्षणभंगुर क्यों कहा गया है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. धन और जीवन क्षणभंगुर है. धन और जीवन क्षणभंगुर है क्योंकि ये दोनों कब नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता. क्योंकि ये दोनों कब नष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, उद्योगपति ने अनेक कारखाने कैसे स्थापित किए थे? उद्योगपति ने अनेक कारखाने कैसे स्थापित किए थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. उद्योगपति ने अनेक कारखाने कुछ तकनीकी और प्रगतिशील विचारों के कारण स्थापित किए. ठीक है, उद्योगपति ने अनेक कारखाने कुछ तकनीकी और प्रगतिशील विचारों के कारण स्थापित किए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन में हार क्यों जाता है? कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार क्यों जाता है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार जाता है. कर्ज लेने वाला व्यक्ति जीवन से हार जाता है क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं होता है. क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. भूमि पूजन का आयोजन क्यों किया गया था? भूमि पूजन का आयोजन क्यों किया गया था? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. भूमि पूजन का आयोजन एक नए कारखाने के आरंभ के लिए किया गया था. भूमि पूजन का आयोजन एक नए कारखाने के आरंभ के लिए किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में कर सकते हैं? हम प्रकृति का मान किन किन रूपों में कर सकते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. हम प्रकृति का मान वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में कर सकते हैं. ठीक है, हम प्रकृति का मान पर्यावरण और वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में कर सकते हैं. ठीक है, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के रूप में कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 7, शास्त्रों ने किन दो को राजा माना है? शास्त्रों ने किन दो को राजा माना है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. शास्त्रों ने यम और इंद्र को राजा माना है. शास्त्रों ने यम और इंद्र को राजा माना है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. दीर्घ उत्तरी प्रश्न. अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे. ठीक है, प्रश्न नंबर 1, विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है. विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है. इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है. विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है क्योंकि अहंकार से विनम्रता कभी प्रकट नहीं होती है. क्योंकि अहंकार से विनम्रता कभी नहीं प्रकट होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी और नारी को
क्षमाशील क्यों कहा गया है? पृथ्वी और नारी को क्षमाशील क्यों कहा गया है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। पृथ्वी और नारी को क्षमाशील कहा गया है। पृथ्वी और नारी को क्षमाशील कहा गया है क्योंकि इन दोनों को बोझ नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि इन दोनों को बोझ नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कवि माघ को वृद्धा के सामने लज्जित क्यों होना पड़ा? कवि माघ को वृद्धा के सामने लज्जित क्यों होना पड़ा? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवि माघ को वृद्धा के सामने लज्जित होना पड़ा क्योंकि उसके तर्क के उत्तर उसके पास नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना क्यों जरूरी है? प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना क्यों जरूरी है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रकृति को पूजनीय रूप में देखने से सम्मान मिलता है। प्रकृति को पूजनीय रूप में देखने से सम्मान मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकृति को किसका भार अधिक मिलता है? प्रकृति को किसका भार अधिक मिलता है और क्यों? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रकृति को उसके नियमों के विपरीत चलने वालों का भार अधिक लगता है। ठीक है, प्रकृति को उसके नियमों के विपरीत चलने वालों का भार अधिक लगता है क्योंकि उसे यह असहाय होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये गलती से 5 है, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 राइट करना है। ठीक है, प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है। परमात्मा का ही एक रूप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है, इस कथन का आशय यह है कि परमात्मा की तरह प्रकृति भी परोपकारी है। वह स्वयं के लिए नहीं अपितु दूसरों के सुख और आनंद के लिए ही अपना स्वरूप धारण किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अनुशीलन में क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, सृजन, आरंभ, प्रसन्न, प्रश्न। ठीक है, तो इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। फर्स्ट शब्द है सज्जन। सज्जन का विलोम शब्द रहेगा दुर्जन। ठीक है, सज्जन का विलोम शब्द रहेगा दुर्जन। आरंभ का विलोम शब्द रहेगा अंत। ठीक है, आरंभ का विलोम शब्द रहेगा अंत। प्रश्न का विलोम शब्द रहेगा अप्रश्न। प्रसन्न का विलोम शब्द रहेगा अप्रसन्न। ठीक है, प्रश्न का विलोम शब्द रहेगा उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, सूर्य, मनुष्य, पुष्प, पहाड़, पृथ्वी, भू, इंद्र आदि। ठीक है, इन शब्दों के हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। सूर्य का पर्यायवाची शब्द रहेगा रवि, दिनकर। ठीक है, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द रहेगा मानव, मनुज। ठीक है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द रहेगा पर्वत, शैल। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द रहेगा भूधरती, भू और धरती। ठीक है, भू
भू का पर्यायवाची शब्द रहेगा भूमि और जमीन। ठीक है। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द रहेगा सुरेश, देवराज, सुरेश और देवराज। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है। उनको शुद्ध करना है। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगा। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगा। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा, शुद्ध वाक्य रहेगा, प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। ठीक है। यहाँ पर देगा है तो हमें देगी राइट करना है। ठीक है। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। ठीक है। नेक्स्ट, गाय और बैल घास चर रही है। गाय और बैल घास चर रही है। ठीक है। यह अशुद्ध वाक्य है तो हमें इसे शुद्ध करना है। इसका आंसर रहेगा गाय और बैल घास चर रहे हैं। ठीक है। गाय और बैल घास चर रहे हैं। नेक्स्ट, कृपया राह बताने की कृपा करें। कृपया राह बताने की कृपा करें। ठीक है। यह अशुद्ध है तो इसको शुद्ध करना है। राह बताने की कृपा करे, राह बताने की कृपा करे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होता है। पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होता है। ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य रहेगा, पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है। ठीक है। पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है। ठीक है।